हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको ईएमएफ भी बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और इन तीनों में रिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये है कि किसी एक बीकर में अगर हम दो इलेक्ट्रोड ले लें, एक ये और एक ये, और इनको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करके रख दें। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है कोई, जैसे CuSO4, ZnSO4, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये जिंक वगैरह के या कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हम ले लेते हैं। अब बच्चों इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है कि किसी एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, कुछ आयंस पॉजिटिव आयंस इकट्ठा हो जाते हैं, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर कुछ नेगेटिव आयंस इकट्ठा हो जाते हैं। तो जिस पर पॉजिटिव आयंस इकट्ठा हो गए हम इसको बोलते हैं एनोड। ये एनोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सिंपली। ऐसे ही जिस पर नेगेटिव आयंस इकट्ठा हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड या सिंपली नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल। अब कहीं भी किसी भी अगर रेजिस्टेंस में हमें करंट फ्लो करनी हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड से ही उसका कनेक्शन करते हैं। जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है और इसमें हमें करंट फ्लो करनी है तो हम ऐसे ही करते हैं, इसका एक टर्मिनल इस वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया और एक टर्मिनल हमने इस वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी। ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाती है। लेकिन अब अगर इसके अंदर देखोगे तो यहाँ करंट कैसे जा रही है, यहाँ कुछ आयंस की फॉर्म में करंट फ्लो होती है और यहाँ करंट फ्लो की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ। देखो बैटरी के अगर अंदर देखें, सेल के अगर अंदर देखें तो करंट फ्लो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो होती है, क्योंकि करंट हमेशा एक क्लोज लूप में फ्लो होती है बच्चों। करंट हमेशा एक क्लोज लूप में ही फ्लो होती है ऐसे, ठीक है। ये करंट हमने मान ली बच्चों आई। अब देखते हैं इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? अच्छा इसका सिंबल तो मैं भूल गया, अभी सिंबल नहीं बताया बच्चों मैंने। सिंबल बैटरी का सिंबल होता है बच्चों, जिस पर पॉजिटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव प्लेट जो है, इस पर हाई पोटेंशियल है, इसको बड़ी प्लेट से हम शो करते हैं, और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इस पर कम पोटेंशियल है, इसको छोटी प्लेट से शो करते हैं। ये है एक सेल, ठीक है। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, देखो बाहर तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, ये रेजिस्टेंस से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाएगा, लेकिन सेल के अंदर अंदर ही इस वाले सॉल्यूशन के थ्रू करंट फ्लो होकर जा रही है। तो यहाँ इस वाले सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है जिसको करंट फेस कर रही है वो कहलाता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। लिख देता हूँ मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है resistance offered by electrolytic solution। electrolytic solution of a cell for the current। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है उसको बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो सिंबल में हम कैसे शो करते हैं, सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सिंबल तो ये है, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम यहाँ पर इसके साथ में सीरीज़ में शो करते हैं। सीरीज़ में क्यों शो कर रहे हैं भाई? सीरीज़ में इसलिए शो कर रहे हैं बच्चों क्योंकि सेम करंट तो वो इसमें भी जा रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, और सेम करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में भी जा रही है। तो इसका मतलब ये सीरीज़ में लगा हुआ एक्सटर्नल सर्किट के, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है वो इन दोनों टर्मिनल्स पर हमने लगा कर रखा है। जैसे हम ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना दें, बैटरी की भूल गए, चलो की हमने यहाँ मान ली, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R और इसमें करंट जा रही है I। अब देखिए करंट कैसे फ्लो होगी, करंट इसमें भी वही सेम करंट जा रही है और इसमें भी। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ सिंबल होता है इसके लिए स्मॉल r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए कैपिटल R और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए स्मॉल r सिंबल हम यूज़ करते हैं। अब देखिए बच्चों ईएमएफ क्या होता है।
ये सेकंड हेडिंग थी। थर्ड हेडिंग ईएमएफ, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। बच्चों आप कोई सेल अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं या मार्केट से एक सेल ख़रीद कर लेकर आ रहे हैं, जैसे एक बैटरी देखो, एक ये जो हम अपने वॉल क्लॉक में बैटरी लगाते हैं, कुछ ऐसे आपको देखने को मिलती है। इधर ये इसमें लिखा रहता है प्लस, उधर माइनस, और इस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। जिस टाइम हम इसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं उस टाइम 1.5 वोल्ट का ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देगा। मतलब इसका नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1.5 वोल्ट होगा। अगर किसी आइडियल वोल्ट मीटर से नाप कर देखो ना आप, तो 1.5 वोल्ट ही होगा ये आइडियल वोल्ट मीटर से। जैसे आपने एक ये वोल्ट मीटर लगा दिया, ये एक आइडियल वोल्ट मीटर अगर है तो पता है क्या रीडिंग देगा ये रीडिंग देगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर इससे हम कोई लोड चलाने लगे, इस सेल से हमने माना छोटा सा एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ये हमने एक छोटा सा बल्ब, जैसे बल्ब के लिए सिंबल ये होता है, ये यहाँ हमने एक स्विच लगाया और एक बल्ब ये हमने कनेक्ट कर दिया, और यहीं से हम नाप रहे हैं कि वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग है। वैसे इस पर लिखा हुआ 1.5 वोल्ट, आप नाप कर देखो इसको, जैसे स्विच ऑन करोगे ना तो ये जो रीडिंग देगा इस टाइम ये कुछ इस टाइप से देगा। हो सकता है 1.4 वोल्ट हो या 1.3 वोल्ट हो, इस टाइप की रीडिंग ये देगा, मतलब 1.5 से कम हो जाएगा। तो जिस टाइम हम सेल को कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर जो टर्मिनल के बीच में, दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम ईएमएफ। अदरवाइज अगर हम कहीं यूज़ कर रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं फिर। तो ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता था कि किसी टाइप का कोई फोर्स होता है जो करंट को फ्लो करता है, लेकिन फोर्स नहीं, एक पोटेंशियल डिफरेंस है केवल, बाद में पता चला, ठीक है। लेकिन नाम इसका अभी भी वही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ के लिए डेफिनेशन होती है कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference between terminals of a cell when no current is flowing through it। अगर इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे सेल से, तब उस टाइम पे टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं। और अगर सेल के थ्रू करंट फ्लो हो रही है, मतलब सेल को यूज़ किया जा रहा है, तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से ही पता चला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। अब इंटरनल रेजिस्टेंस बता दिया मैंने आपको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, ईएमएफ भी बता दिया। अब देखते हैं इनमें रिलेशन क्या है। तो इसी वाले डायग्राम से हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पर अपने यही वाला डायग्राम मैं बना लेता हूँ बच्चों। देखो अब रिलेशन चेक करते हैं, इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन ड्राइव करते हैं। देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन मतलब ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसी वाले डायग्राम से मैं शुरू कर रहा हूँ बच्चों। ये कोई रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको हमने किसी बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इसका ईएमएफ था एप्सिलॉन, और इस टाइम आपको पता है करंट फ्लो होने लग जाएगी। करंट कितनी है, आई, ठीक है। अब इस टाइम अगर आप मेज़र करके देखेंगे सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जैसे ये दोनों टर्मिनल्स हैं इनके बीच में मेज़र करके देखेंगे तो ये मैंने मान लिया वी है। चाहे आप यहाँ मेज़र कर लो, चाहे आप यहाँ मेज़र कर लो, बात एक ही है। अब देखो बच्चों, ये एक सीरीज़ सर्किट है और सीरीज़ में आपको पता है जितना पोटेंशियल यहाँ से अप्लाई करते हैं हम, वो पूरा का पूरा पोटेंशियल का कुछ पार्ट इसको मिलता है, कुछ पार्ट इसको मिलता है ना। तो हम यही यूज़ कर रहे हैं कि इन सीरीज़ सर्किट में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपिटल आर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है।
और इस वाले को क्या कहते हैं, इसी को तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं हम। तो रिलेशन आ जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू वी प्लस आई आर। लेकिन जनरली इस वाले फॉर्मूले को, इस रिलेशन को हम इस फॉर्म में यूज़ करते हैं कि v इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। वी को इधर रखा, आई आर को इधर ले गए। सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन v इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। करंट अगर फाइंड करना चाहें हम किसी सेल के थ्रू, करंट कितनी है, करंट के लिए क्या एक्सप्रेशन है, यहाँ से आ जाएगा। देखो आई कॉमन ले लीजिए, तो आई इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर। करंट के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी करंट है, मैक्सिमम करंट के लिए एक्सप्रेशन क्या रहेगा, तो मैक्सिमम करंट जब फ्लो होती है जब दोनों इसे सेल के टर्मिनल्स को आप शॉर्ट कर दें। ये रेजिस्टेंस जो है ये वाला आर ज़ीरो कर दें आप, है ना, तब उस टाइम पर मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। बच्चों ये तो आर ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये करंट को कंट्रोल करता है। करंट इनफाइनाइट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम करंट को मैं लिख रहा हूँ आई मैक्स है। इसके लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फिर हम ज़ीरो पुट कर देंगे। आर इक्वल टू ज़ीरो पुट करने पर ये आएगा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल आर। ये मैक्सिमम करंट होती है किसी भी सेल के अक्रॉस, सेल के थ्रू, किसी भी सेल के थ्रू इतनी करंट फ्लो हो रही है, ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है बच्चों। और अब इसके बाद देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला अगर इसके लिए एक्सप्रेशन में फाइंड करना चाहूँ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन माइनस वी, देखो एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन आई। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं सिंपल वे में। और देखो ये जो आई है, आई की वैल्यू यहाँ से रख रहे हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना, यहाँ से इस वाले से आई आर इक्वल टू वी था ना, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर अगर आप पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन वी, है ना, अपॉन वी। और ये आर पहुँच जाएगा ऊपर, ये आर आ गया ऊपर। तो एक टाइप से इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में भी एक रिलेशन होता है, ठीक है जी। अब बच्चों हम पता करना चाह रहे हैं V का R के साथ में क्या वेरिएशन आएगा। ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इस वाले सर्किट में, अगर हम R को चेंज करें तो इसका क्या वेरिएशन होगा। तो उसके लिए भी एक इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, एक इक्वेशन इसके लिए भी ड्राइव कर लेते हैं। देखो इससे V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और I के लिए वैल्यू देखो, I के लिए वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, I इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो इनका रिलेशन आ जाएगा। देखो कैसे आता है, याद रखने वाली बात है, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर, और ये वाला आर ये है, आर से ऊपर नीचे डिवाइड करने पर देखिए क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर। अब इसके कुछ ग्राफ ड्रॉ करवाए जाते हैं बच्चों। एक तो v और i के बीच ग्राफ, इस वाली क्वेश्चन से आ जाता है। एक ग्राफ, ये बहुत फेमस ग्राफ है ये वाला, ये v टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का r के साथ में वेरिएशन, कैपिटल R के साथ में वेरिएशन क्या रहेगा। तो ये देख लेते हैं बच्चों, ये ग्राफ देखो जरा, ग्राफिकल वेरिएशन देखिए, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो इसके लिए एक ऐसी इक्वेशन हमें चाहिए जिसमें दोनों आते हों, मतलब इनका रिलेशन हमें चाहिए। तो रिलेशन है v इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो लीनियर इक्वेशन है बच्चों ये, तो v और i के बीच में लीनियर इक्वेशन है। इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखो क्या बनेगा, y एक्सिस पर मैं v ले लूँगा, v इक्वल टू एम एक्स, x क्या है यहाँ पर x, यहाँ पर ये i है, तो ये आ गया। इसको ऐसे लिख रहा हूँ माइनस आर
इंटू आई, वाई इक्वल टू एम एक्स और प्लस में ये वाला एप्सिलॉन। अब कंपेयर करके देख लीजिए, है ना, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, स्लोप के प्लेस पे देखो एम स्लोप होता है वाला एम, स्लोप के प्लेस पर क्या रहा, नेगेटिव ऑफ द इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इसको कंपेयर कर लीजिए आप, कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो y एक्सिस पर अगर आप v ले रहे हो, x एक्सिस पर अगर आप i ले रहे हो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है जो v एक्सिस को तो एप्सिलॉन पर इंटरसेक्ट करेगी, देखो ये इंटरसेप्ट, और ये होता है स्लोप, m होता है स्लोप, तो स्लोप होगा -r। तो बच्चों इसके लिए देखो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, y एक्सिस पर ये v आ गया, x एक्सिस पर i आ गया, स्ट्रेट लाइन ऐसा ग्राफ। इससे रिलेटेड भी बच्चों न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, कई बार न्यूमेरिकल पूछा गया है इससे रिलेटेड। स्लोप लिख देते हैं, स्लोप होगा -r। इंटरनल रेजिस्टेंस से पूछा गया, कोई ग्राफ आपको दे दिया, उससे पूछा इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए कितना है, ईएमएफ बताइए कितना, तो हम समझ जाएंगे यहाँ जो इंटरसेप्ट है वो ईएमएफ के इक्वल है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है कब मिलेगा, जब v इक्वल टू 0 हो जाए, इसमें v इक्वल टू 0 रखो, तो I अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, I इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर, मैक्सिमम करंट है एप्सिलॉन अपॉन आर, ये होगा मैक्सिमम करंट, ये ओरिजिन है ही, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V एंड V और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस V का R के साथ में। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला देखा था, V इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये फॉर्मूला अभी हमने इधर ड्राइव किया था इस वाले ग्राफ के लिए, देखो ये फॉर्मूला, ये V इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस R अपॉन R, ठीक है बच्चों। तो देखो अब जरा यहाँ से लीनियर रिलेशन तो नहीं है, लेकिन अगर R की वैल्यू मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ तो V कितना होगा, देखो R 0 पुट करते ही ये इस रिलेशन में क्या बनेगा, यहाँ R 0 पुट करते ही ये वाला डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, पूरा इनफाइनाइट, V इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो मैं लिख लेता हूँ एफ R इक्वल टू 0, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स इसके पता कर लेते हैं, और ऐसे ही अगर R इक्वल टू मैं बच्चों इनफाइनाइट पुट कर दूँ यहाँ, तो ये 0 और ये बनेगा V इक्वल टू एप्सिलॉन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फिर EMF के बराबर हो जाएगा। R इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब है ओपन सर्किट कर दें अगर इसको हम, और वैसे आप देखिए अगर R की वैल्यू 0 से कुछ बढ़ाते हैं हम, तो अगर R की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे ये वाला फैक्टर डिक्रीज़ होगा, है ना, पूरा डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हुआ तो V की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, देखिए ये ग्राफ, इधर V और इधर ले लिया हमने R, बहुत फेमस ग्राफ है, अक्सर पूछ लिया जाता। इन्फिनिटी वाली लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, यहाँ है एप्सिलॉन, तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है ऐसा, और इन्फिनिटी पर जाकर इसको टच करेगा ये, है ना, ऐसा आपको ये ग्राफ शो करना है। ये ग्राफ है बच्चों, बस यही चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। थैंक यू।